सुप्रभात बच्चों। आज हम 4th चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटे, शिशु लालनम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुतः अयं पाठः दिङ्नाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाटकग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य 5 अङ्कात् सम्पादनं कृत्वा संकलितः अस्ति। यह पाठ दिङ्नाग द्वारा विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला इसके 5वें अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम् इच्छति। यहाँ नाटक के भाग में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु उभौ अपि सविनयं तम निवारयतः, लेकिन वे दोनों बड़ी विनम्रता के साथ उनको रोक देते हैं। सिंहासन आरूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासन में बैठे हुए राम उन दोनों के रूप लावण्य को देखकर मुग्ध होकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णन विद्यते। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का, शैशव प्रेम का मनोहारी वर्णन है। सिंहासनस्थः रामः, सिंहासन पर बैठे हुए राम, अर्थात राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविष्टः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ लवकुशौ, उसके बाद विदूषक के द्वारा रास्ता बताया जाते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। अब ध्यान दें क्या हो रहा है। ये नाटक है, ये रामायण का एक भाग है, राइट। राम सिंहासन पर बैठे हैं और लव कुश का तपस्वियों के रूप में प्रवेश होता है और विदूषक जो है उनको रास्ता बताते हुए चले हैं। ध्यान दीजिए, अब इनके बीच में कुछ वार्तालाप होगा। विदूषक, इत आर्यौ, हे आर्य, यहाँ से, अर्थात यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए। ठीक है, किसको रास्ता बता रहे हैं? लव और कुश को। क्या कहते हैं? लव कुशौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज ठीक हैं, कुशलता पूर्वक हैं। रामः युष्म दर्शनात् कुशलम इव, आपके दर्शनों से कुशल के समान ही हैं। ठीक है, मतलब आपके दर्शन हो गए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हो गया हूँ। भवतोः किं वयम् अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या हम सब यहाँ कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठ आश्लेषस्य, अतिथि जन के योग्य गले लगने के नहीं, कि आप जो यहाँ अतिथि आए हैं तो क्या हम आपके गले नहीं मिलेंगे? क्या सिर्फ आपका हालचाल ही पूछते रहेंगे क्या? परिस्वज्य, आलिंगन करके मिलते हैं वो उनसे, मिलकर। अहो हृदयग्राही स्पर्शः, वाह कितना अच्छा स्पर्श है, हृदयग्राही स्पर्श है। ठीक है, जब राम उन दोनों तपस्वी बालकों से मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको अपने गले लगा लेते हैं और उनको वो आलिंगन बहुत अच्छा लगता है। अब आप ध्यान दें, छोटे छोटे बच्चे जो हैं हर किसी को बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप देखो, अगर हमें ही कोई छोटा बच्चा मिल जाए, चाहे किसी का भी हो, हमारा रिश्तेदार हो ना हो, लेकिन हम उनको देखकर बहुत खुश होते हैं ना। और जब हम अपनी गोद में बिठा लेते हैं, ठीक है, तो कितनी
खुशी मन में पैदा होती है, राइट। तो वो होता है बिल्कुल छल कपट से रहित प्रेम। अब आप फोटो से नीचे एक लाइन देख रहे हैं, आसन अर्धम उपवेशति, तो आधे आसन पर बैठा लेते हैं उनको, ठीक है। श्री राम जो हैं वो उनको आधे आसन पर बैठा लेते हैं। आधा आसन क्या है, जहाँ राम बैठे हैं वहाँ आधी जगह छोड़ देते हैं और उन दोनों बच्चों को बैठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज है बेटे ये,